हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में बनाएंगे पाकिस्तानी नेक। तो मैंने ये ले लिया है फ्यूजिंग पेपर। तो आप फ्यूजिंग पेपर पे भी बना सकते हैं। और इसकी लंबाई लिए मैंने 14.5 इंच और चौड़ाई हम अपने अकॉर्डिंग रखेंगे जितनी भी रखनी है। तो मैंने 2.25 इंच पर एक निशान लगा लिया है। हम ये गले की चौड़ाई ले रहे हैं, नीचे से 2.25 इंच और ऊपर से मैंने 3.5 इंच पर एक निशान ड्रॉ कर लिया है। इस पर मैं पैटर्न बना रही हूँ। तो हम एक पैटर्न बनाने के बाद ही गले को अटैच करेंगे। तो इस तरह 2.25 इंच मैंने जहाँ पे निशान लगाया, यहाँ पे एक पैमाने से लाइन खींच दीजिए और ऊपर से हमें एक गोलाई दे देंगे, यानी कि 1.25 इंच ले रखा है मैंने। और फिर यहाँ पर गैप के लिए हमने 1-1 इंच का गैप रख दिया है। और यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली इस तरह, और यहाँ से भी हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे जितनी हमने चौड़ाई रखी है, मैंने 3.5 इंच चौड़ाई रखी है नेक की। तो आप 3.5 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। मैंने 3.5 रखी है क्योंकि इसमें एक और नेक अटैच करेंगे, इसलिए मैंने चौड़ाई ज़्यादा रखी है, नहीं तो 3 इंच रखती मैं। तो मैंने इसमें 3.5 रख रखी है। इस तरह गोलाई कर देंगे हम हाफ लेकर, और इस तरह भी हम आगे की तरफ की गोलाई कर देंगे। तो ये मेरा पैटर्न बनकर तैयार हो जाएगा। हमें जितनी भी लंबाई रखनी है वहाँ से हमें गोलाई करनी है। जैसे मेरे को 7 तैयार लंबाई रखनी है इसकी पैटर्न की, गले की। तो मैंने 7 से गोलाई स्टार्ट करी है और ये बन गया हमारा। इस तरह हमारा एक पैटर्न ड्रॉ हो गया। और ये कटिंग कर ली मैंने। कटिंग करने के बाद इस तरह एक जो हमारा पैटर्न बीच में से निकलेगा उसे कट नहीं करेंगे, ध्यान से कट करेंगे क्योंकि वो भी हमारे काम आएगा। तो ये वाला हमारा पैटर्न जो है ये काम आएगा, जो हमने साइड में रख दिया है। अब यहाँ पे 1.25 इंच का या 1 इंच का मार्जिन छोड़कर हमने कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह का कुछ पैटर्न हमारा निकल कर आया है। बीच में हम इसके डिजाइनिंग लगाएंगे, तो इसलिए चौड़ाई ज़्यादा ली है। अब यहाँ पे 1.25 इंच का एक निशान लगा लेना है हमें इस तरह, क्योंकि यहाँ पे हमें बनाने कंगूरे, और कंगूरे भी हमें 1 इंच तक बनाने हैं, यानी कि 1 इंच चौड़ाई होनी चाहिए उसकी। तो यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली पहले 1.25 इंच पर, जो हमारा पैटर्न निकला है बीच में से। अब यहाँ पर कंगूरे की शेप दे देते हैं। मैंने एक पैटर्न काट रखा है हाफ सर्कल। तो आप भी पहले पैटर्न बनाने से पहले एक हाफ सर्कल काट लें। इस तरह कोई भी पैटर्न अगर डिज़ाइन देना है तो आपको, मैंने एक सर्कल की तरह काट रखा है हाफ सर्कल। तो मैं इस तरह इसकी गोलाई दे रही हूँ। फ्रेंड, जब भी हम हाफ सर्कल काटते हैं ना, तो एक तरीके से डिज़ाइन आती है, तो इसलिए पैटर्न काटना बहुत ज़रूरी है। तो आप जब भी ऐसा डिज़ाइन बनाएं तो पैटर्न ज़रूर काटें। तो ये मैंने पूरे पे कर दिया है, और पूरे पे करने के बाद हम इसकी करेंगे कटिंग। अब कर लेते हैं हम इसकी कटिंग। मैंने ड्रॉ कर लिया पूरा, और इस तरह कटिंग करेंगे जैसे जैसे हमने इस पर पैटर्न लगा रखा है। पूरा डिज़ाइन कट कर लेंगे जैसे हमने पैटर्न कर रखा है दोनों तरफ से, इस तरह। तो पूरा पैटर्न काट लेना है इस तरह, कंगूरे कट कर लेने हैं हमें, क्योंकि ये जो पैटर्न बनाएंगे जब हम, तो हमने इसलिए गले की चौड़ाई ज़्यादा ली है कि ये पैटर्न हम बीच में लगाएंगे कंगूरे वाला। तो मैंने ये पूरा पैटर्न कट कर लिया, और 2 आ गई हमारे पास इस तरह की अलग अलग डिज़ाइन। तो ये हम बीच में अटैच करेंगे, इसलिए मैंने गले की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा ली है। जब भी ऐसा गला बनाएं गले की चौड़ाई ज़्यादा लें नॉर्मल गले से कुछ। तो मैंने 6.5 इंच ली है, तो आप भी 6-7 भी ले सकते हैं आप। और इस तरह फैब्रिक पर इसे चिपका लें, और चिपकाने के बाद फ्रंट जिस तरफ दाने होते हैं ना, उस तरफ से ये नीचे रखी जाती है, और जिस तरफ प्लेन होती है उस तरफ से ऊपर रखी जाती है। तो आप है ना इस तरह चिपका के और इस तरह प्रेस लगा लें। तो मैंने ये प्रेस लगा ली और सिलाई कर दी। सिलाई करने के बाद इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर कट लगाएंगे सेंटर में, ताकि हमें रहे कि हमारा ये सेंटर है। अभी हमने मेन फैब्रिक ले लिया, आगे वाला पर्थ जिस पर हम नेक बनाएंगे। नेक बनाने के लिए फिर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है सेंटर में, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, और दोनों तरफ मैंने कट लगा रखा है। हर वीडियो में बताते हैं हम कट लगाना ज़रूरी है। उससे सेंटर से सेंटर मिलाना है, और इस तरह हमने एक बीच में सबसे पहले बीच में सिलाई लगानी है एक, ताकि हमारा जो सेंटर है इधर उधर ना जाए नेक का। और फिर हमें चारों तरफ यहाँ पे जहाँ पे भी मशीन को घुमाएंगे तो ऊपर उठाकर
और आगे से ऊपर से हमने एक और सिलाई स्टिच करी है लगानी। ध्यान रखिए कि बुकरम पे या फ्यूज़ पेपर पर सिलाई ना जानी चाहिए और आप किनारी पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह कोई गैप नहीं रहना चाहिए ताकि आपकी शेप जो है ये हमारी जो हमने ड्रॉ की है शेप नेक की ओके। तो इस तरह मैंने चारों तरफ सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद हम इसे कट कर देंगे। तो इस तरह थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर इसे हम चारों तरफ से कट कर देंगे। तो पूरे फैब्रिक को मैंने इस तरह कट कर दिया और हम लगाएंगे यहाँ पर छोटे छोटे कट ताकि आसानी से हमारा जो डिज़ाइन है बाहर निकल कर आ सके। अब ये पूरा फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इस पर एक प्रेस ज़रूर लगाएंगे ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो बाहर निकल कर आ सके। इस तरह एक सिलाई लगा लीजिए या फिर प्रेस लगा लीजिए। तो फ्रेंड्स सिलाई लगा लेते हैं सेट करने के लिए। इस तरह मैंने बखिया लगा रखा है बड़ा, यानी कि कच्ची सिलाई लगा रखी है। कच्ची सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर पूरे फैब्रिक पर कच्ची सिलाई लगाएंगे। और ये हमारा सेट हो गया है नेक। फ्रेंड जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जाकर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें फ्रेंड। मेहनत लगती है वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा और आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड मैंने जो ये कंगूरे बनाए थे ना, इस तरह पैटर्न को मैंने ये डबल कपड़ा ले रखा है। डबल कपड़ा लेने के बाद हम इस तरह करेंगे। ये डबल कपड़े में ही बनाएंगे क्योंकि जब हम पलटेंगे तो दूसरी तरफ से हमारी शेप दिखाई देने लग जाए पैटर्न की। तो इस तरह हमने दोनों कंगूरे बना लेने हैं। यहाँ पर मैं सिलाई जब भी हम मोड़ पर लाएंगे तो उठाएंगे मशीन की जो हमारा पैर है इसे उठाकर जब गोलाई देंगे और यहाँ से हम कट कर देते हैं छोटा छोटा। इस तरह मार्जिन छोड़कर कट लगाएंगे पूरा पैटर्न को इसी तरह जिस तरह हमारी शेप दी रखी है हमने। और फिर ये बीच में जो है ना, यहाँ पर भी हम कट लगाएंगे। यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि हमारा जो पैटर्न है वो आसानी से खुल सके। तो फ्रेंड मैंने ये डबल कपड़ा ले रखा था। ये हमने डबल कपड़ा ले रखा था इसीलिए कि आगे से पैटर्न निकल कर आ सके। तो जब भी हमने डिज़ाइन बनानी है तो डबल ही कपड़ा लेना है। तो ये हमारी पैटर्न निकल कर आ चुकी है बाहर और इस तरह मेरी दोनों पैटर्न तैयार हो गई हैं। अब इसे हम अटैच करेंगे अपने नेक में। तो हमने इस तरह देख लेना है पहले रख कर। तो फ्रेंड इस तरह अटैच होगी ये। मेरे पास एक लेस है कॉटन की लेस है ये, छोटी सी पतली सी। तो इसे हम पहले अटैच कर लेते हैं नेक पर। तो इस तरह एक पैर की सिलाई लगाकर हमने अटैच कर ली और इस तरह हम दोनों अटैच करेंगे, यानी कि दोनों पैटर्न इसके बीच में अटैच कर देंगे एक पैर की सिलाई लगाने के बाद। तो मैंने ये अटैच कर दिए इधर भी और उधर भी। और जितना भी हमने गले की लंबाई रखनी है इसके बीच में हम एक फैब्रिक लगा देंगे। गले की लंबाई रखने के लिए 7 इंच रखनी है तो 7 इंच पर एक फैब्रिक अटैच कर दीजिए जहाँ तक भी हमारा गले की लंबाई 7 इंच आ रही है। और जहाँ अगर 6.5 रखनी है तो आपको 6.5 पर 1 इंच वो अटैच कर देना है। तो बीच में का जो गैप है ये ख़त्म हो जाएगा। फ्रेंड मैंने एक फैब्रिक ले लिया है और इस पर एक सिलाई लगाएंगे इस तरह और नीचे की तरफ हम डबल सिलाई लगा देंगे ताकि फैब्रिक लिख लेना। तो हमने इसे सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद इस पर प्रेस लगा लेनी है। प्रेस लग गई। अब जितनी भी लंबाई रखनी है जितनी भी लंबाई रखनी है आपको, तो यहाँ पर सिलाई अटैच कर देते हैं। इसे अटैच करके सिलाई लगा देते हैं। आपको ये नेक कैसा लगा? ये पाकिस्तानी कुर्तियों में बनता है। ये बहुत खूबसूरत नेक लग रहा है। तो फ्रेंड आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जब तक अगली वीडियो आती है